तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक आदमी ने जानवरों की बोली सीखने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, तो आपने उस शख्स को जानवरों की भाषा सिखाने से मना फरमाया और फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम जानवरों की बोली ना सीखो। लेकिन जब उस शख्स ने बहुत इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को जानवरों की ज़बान बोलना और समझना सिखा दिया। फिर उसके बाद उस आदमी का क्या हाल हुआ, इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनांचे वाक़या यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक है। आपने फरमाया, तुम्हारा ये शौक अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। उसने कहा, हुजूर आपका इसमें क्या नुकसान है, मेरा एक शौक है, उसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि मौला कि मैं क्या करूं कि ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है कि मैं उसे जानवरों की बोलियां सिखा दूं। इरशाद फरमा कि मैं क्या करूं। हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम इसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। उस शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद उसके खादिमा ने दस्तरखान जो झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। उसका कुत्ता और मुर्ग दोनों उसकी तरफ लपके और वो रोटी का टुकड़ा उस मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने उस मुर्ग से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देते, तेरी खुराक तो दाना दुनका है, मगर तुमने ये टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहोगे उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने उनकी ये गुफ्तगू सुन ली और बैल को फौरन बेच डाला और वो बैल दूसरे दिन मर तो गया लेकिन नुकसान खरीदार का हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़े झूठे हो तुम, खामखा मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वो बैल जिसका गोश्त मैं खा सकूं। मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए बैल बेच डाला और अपनी बला दूसरे के सर पर डाल दी है, मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खाना। उस शख्स ने ये बात सुनी तो घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने शिकायत की तो मुर्ग बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा अगर इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फिदिया बन जाती, मगर उसने उनको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ले ली है। तो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा और उसके मरने पर जो खाने वाने पकेंगे उसमें से बहुत कुछ तुम्हें भी मिल जाएगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में ना आया और दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमा दीजिए और मौत से मुझे बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नादान, अब ये बात मुश्किल है, आई क़ज़ा टल ना सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने नज़र आई है मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियां सीखने पर इसरार कर रहे थे, अब मरने के लिए तैयार रहो। चुनांचे दूसरे दिन वो शख्स मर गया। दोस्तों, मालो दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा ना करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फिदिया समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन है जान हलाकत में पड़ती।